ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर, द्रोण पुत्र को दंड, और हम उसका सेकंड पार्ट यानी कि हम 10वें श्लोक से आगे कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि भागवत कहाँ से शुरू होती है? अनुभव से शुरू होती है ना। तो नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को जो शिक्षा दी, अब वो व्यासदेव शिक्षा किसको देंगे आगे? शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी आगे फिर वो शिक्षा सूत गोस्वामी को देंगे, जो कि शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के वन में वो शिक्षा सुना रहे हैं। तो भागवत ऐसे रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर सूत उवाच 10वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, सूत उवाच। और ये काफ़ी फेमस श्लोक है, और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष रूप से इस श्लोक पे शिक्षा दी थी। और इसके आई थिंक पता नहीं 80 से ज़्यादा उन्होंने अर्थ निकाले थे इन्होंने। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो प्रश्न ये था कि शुकदेव गोस्वामी तो जन्म से मुक्त थे, तो फिर भी उन्होंने भागवत सुनने के लिए अलग से उन्होंने प्रयास क्यों किया? ये पिछला प्रश्न था। तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आत्मा रामश्च मुनियो, आत्मा राम मतलब जो आत्मा में रमन करते हैं, आत्मा राम। और इस आत्मा राम शब्द के ही आई थिंक इस श्लोक में 11 शब्द हैं अलग अलग, जैसे आत्माराम मुनिः निर्ग्रंथा अपि च उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो अलग अलग शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ है, और हर शब्द के अनेक अनेक अर्थ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की जब व्याख्या सनातन गोस्वामी को करते हैं, तो इस श्लोक की तो अलग अलग, एक तो भक्ति परक व्याख्या होती है, और भक्ति में भी अलग अलग गुणों से भगवान का किस प्रकार गुणगान किया जाता है, बल्कि अनंत तरीके से भगवान का गुणगान हम कैसे कर सकते हैं, इस श्लोक के माध्यम से हम सीख सकते हैं। मतलब इस श्लोक को उदाहरण लेकर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। तो इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा जाकर, बहुत सुंदर तात्पर्य है। और इससे हमें पता चलेगा, जैसे आत्मा है, तो आत्मा शब्द के ही कई अर्थ हैं। जैसे आत्मा को हम आत्मा भी बोल सकते हैं, आत्मा को हम परमात्मा भी बोल सकते हैं, आत्मा को हम शरीर भी बोल सकते हैं, आत्मा को हम इंद्रियां भी बोल सकते हैं। पर वो देखना पड़ेगा कि किस कंटेक्स्ट में चल रहा है। पर चाहे कुछ भी बोलें, वो भगवान का गुणगान करना चाहिए, है ना। मतलब अलग अलग अर्थ निकाल कर भी हम उसको भगवान के गुणगान के भगवान का गुणगान हो जाए, इस माध्यम से हमें समझना है। जो मायावादी हैं वो इसको अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए भागवत कभी भी अवैष्णव के मुख से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि संस्कृत में शब्दों के अलग, जहाँ एक तरफ हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, वहीं पर लोग अपने मन से, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनोकल्पित, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करनी हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल भगवान का ग्रंथ है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं डालना चाहिए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो आत्मा रामश्च मुनियो, जो आत्मा में रमन करते हैं, ऐसे अनेक अनेक आत्माएं हैं जो कि आत्मा में रमन करती हैं, जिनको आत्मा का तत्व समझ में आ गया। अभी तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ रमन कर रहे हैं? संसार में। ये उनके बारे में बात हो रही है जो आत्मा के स्तर पर है, उनके बारे में बात हो रही है। ऐसे भी अनेक अनेक जीव हैं जो आत्मा के स्तर पर रमन करते हैं। आत्मा रामश्च मुनियो, और बल्कि जो बुद्धिमान है, मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे,
और निर्ग्रंथ, ग्रंथ मतलब ग्रंथियां। इस संसार में हमारी अलग अलग ग्रंथियां, पर इन जीवात्माओं की ग्रंथियां से मुक्त हैं, ये मुक्त जीव हैं। उन मुक्त जीवों के बारे में बात हो रही है। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, और बल्कि वो किसी न किसी तरीके से उरुक्रम, उरुक्रमे किसका नाम है? उरु मतलब होता है विशाल, क्रम मतलब स्टेप्स। तो विशाल स्टेप्स किसके हैं? भगवान के कौन से अवतार के बहुत विशाल स्टेप्स हैं? 3 पग भूमि किसने मांगी थी? तो वामन देव का विशेष तौर से एक नाम है उरुक्रम। और तो भगवान के स्टेप्स बहुत लंबे भी होते हैं और बहुत गहरे भी होते हैं, है ना। भगवान हम भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि भक्त का जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। कुछ दिन पहले कुछ था और कुछ दिन बाद वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है उरुक्रमे। तो कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा में रमन करने वाले अनेक आत्माएं हैं जो कि संसार की ग्रंथियों से मुक्त हैं, निर्ग्रंथ। अपि उरुक्रमे, और वो भगवान का किसी न किसी तरीके से गुणगान कर रही हैं। कुर्वंती अहे तो किम भक्ति, और वो भी ऐसे जीवात्माएं भी कुर्वंती क्या करते हैं? अहे तो किम, अकारण, बिना हेतु, बिना कारण, यानी कि अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान की भक्ति करती है। ऐसी आत्माएं भी जो संसार में मुक्त हैं, वो भगवान का गुणगान ही कर रहे हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, और इस प्रकार विशेष रूप से इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुणगानों का वो व्याख्यान करते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही है। सुखदेव गोस्वामी जो कि जन्म से ही मुक्त जीव थे। ये व्यासदेव को भी पता था कि वो जन्म से ही वो निकल के रुकेंगे नहीं, वो गर्भ से निकलते ही भाग रहे, पर वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक है। तो ये बता रहे, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसका बहुत डिटेल में हम व्याख्या कर सकते हैं, पर वो अभी टाइम लिमिट से पार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कौन सा नंबर श्लोक है ये? 10। जो आत्माराम भी होते हैं, तो आत्माराम भी जो होते हैं, तो वो भी तो हरि के गुणों के प्रति आकर्षित हो ही जाते हैं। और 11 श्लोक में आ रहा है हरेर गुण आक्षिप्त। हरेर 11 श्लोक देखिए, हरेर गुण आक्षिप्त, अक्षिप्त। तो हरेर गुणा कि जो इस प्रकार जो जीवात्माएं जो मुक्त जीव भी हैं, हरे के गुणों के प्रति जो उनमें रमन करते हैं, हरेर गुणा अक्षिप्त, जो उनमें एब्जॉर्ब रहते हैं, जो उनमें लीन रहते हैं, भगवान के गुणों के बारे में सोचते रहते हैं। हरेर गुणा अक्षिप्त मति, और उनकी मति इस प्रकार भगवान में एंगेज रहती है। भगवान बादरायणी, और बल्कि भगवान यहाँ पर किसको कहा गया है? व्यासदेव। बादरायणी यानी कि व्यासदेव के पुत्र, यानी कि सुखदेव गोस्वामी। और कह रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने भी, सुखदेव गोस्वामी ने भी इस प्रकार अध्ययगान, इस प्रकार उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, अध्ययगान। महद आख्यानम, और किस प्रकार किया? महद आख्यानम, और उन्होंने डिस्क्राइब किया। नित्यम विष्णु जनप्रिय, और विशेष तौर से भगवान के प्रति आकर्षित, और विष्णु जनप्रिय, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षित। दोनों चीजें, भगवान और भगवान के भक्त भी पिक्चर में होने चाहिए।
तब वास्तव में भागवत प्रकट होती है। तो ये विष्णु जन प्रिय केवल हरि के गुण नहीं है। हरि, इसलिए कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण वृंदावन में कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ में होते हैं, गोपियों के साथ में होते हैं। मोर है, वहाँ वृक्ष है, वहाँ नदी है, वहाँ घास है। तो वहाँ हर कोई भगवान का गुणगान कर रहा है। भक्त भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने मोर पंख भी सर पे क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया मोर पंख? हाँ, क्योंकि मोर भगवान के लिए नाचे थे, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, इसलिए मैं तुम्हारा मोर पंख अपने सर पे लगा। सिंपल है। तो इस तरह, इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यासदेव ने विशेष तौर से ये प्रयास किया कि सुखदेव गोस्वामी भागवत सुने, क्योंकि वो तो भाग रहे थे। तो पर व्यासदेव को पता था अगर इनके कानों में एक बार भी पड़ जाएगी, एक बार भी भागवत पड़ जाएगी, ये उससे अलग नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पिता ने प्रयास किया, इसलिए लिख रहे हैं कि व्यासदेव ने प्रयास किया ताकि सुखदेव गोस्वामी इसको ग्रहण कर सकें वैष्णवों की कृपा से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? हरि के गुण के साथ विष्णु जन प्रिय, यानी कि भक्तों की कृपा से ही एक्चुअली भागवत प्रकट होती है। व्यासदेव की कृपा से ही फिर सुखदेव गोस्वामी को भागवत का ज्ञान हुआ, और बल्कि उन्होंने भागवत का अनुभव किया, तब सुखदेव गोस्वामी हमें आगे परीक्षित महाराज को सुना। ये आप देखिए बड़ा मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। हम सिंपल ऐसे भागवत में हमें पहले समझना पड़ेगा कि कृपा से ये जो भक्ति भाव है ये एक एक पीढ़ी के पीढ़ी आगे चल रहा है कृपा दृष्टि से। और अगर हम ऐसे चलेंगे तभी फिर हमें भी ये ज्ञान प्रकट होगा। महद आख्यानम, इस प्रकार। और अब कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें भागवत सुनाने जा रहा हूं। अभी तक ये था, ये भागवत का फाउंडेशन बन रहा था कि देखो भक्तों को पिक्चर से मत हटा देना। पहले तो भगवान को मत हटा देना, मायावादी हम भगवान को ही हटा देते हैं, वो कहते हैं तुम ही भगवान हो। फिर कह रहे हैं कि भक्तों को भी पिक्चर से मत हटाना। और अब मैं तुम्हें कहां से शुरू करूं? अब मैं तुम्हें परीक्षित अथ 12वां श्लोक, परीक्षित अथ राज ऋषि। परीक्षित महाराज कौन थे? जो कि राज ऋषि थे। जन्म कर्म विलापनम, और उनके जन्म और कर्म और एक्टिविटीज के माध्यम से संस्थाम च पांडुपुत्रा नाम, और बल्कि पांडु पुत्रों के बारे में वक्षे मैं कहूंगा। और वो क्या है? वो कृष्ण कथा उदय। इन सब के बारे में आख्यान करने से ही कृष्ण कथा उदय हो रही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कृष्ण कथा केवल कृष्ण कथा नहीं होती है, भगवान के भक्तों के बारे में भी अगर कुछ विवरण हो रहा है तो वो भी कृष्ण कथा है। जैसे परीक्षित महाराज के बारे में अभी वर्णन होगा, या जैसे भागवत के फर्स्ट कैंटो में कली के बारे में वर्णन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सीधा दशम स्कंद पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कि एक आम कथाकार करते हैं कि सीधा दशम स्कंद पे भगवान की लीलाओं में पहुंच जाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के बारे में भी जो कथा है वो कृष्ण कथा ही है। पर सेंट्रल में कौन है? बीच में सेंटर में भगवान होंगे, बस ये फर्क है। तो कृष्ण कथा और इसलिए कह रहे हैं कि भगवत गीता भी कृष्ण कथा है और भागवतम भी कृष्ण कथा है, और बल्कि भागवतम में जो सृष्टि की रचना है वो भी कृष्ण कथा है। और इसलिए ये क्यों बता रहे हैं कृष्ण कथा है? क्योंकि हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि भगवान की इच्छा चल रही है इसके पीछे। और भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की पहले तो भगवान कह रहे हैं धर्म संस्थापना अर्थाया, है ना। भगवान पहले चौथे अध्याय में यही कह रहे हैं भगवद गीता के, मैं देखो धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं।
और फिर भगवान वहां पर हिंट दे रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। मैं केवल दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए नहीं आया, पर मैं साधुओं के लिए भी आया हूं। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को ताड़ते भी हैं, पर जब भगवान धर्म को उठाते हैं, यानी कि महाभारत में चल कर रहा है धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्म के आधार पे निर्णय लिए जा रहे हैं। और जब भगवान धर्म को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे भगवान? उसके बाद बीच में भगवान धर्म तोड़ देंगे। भगवान कहेंगे मैंने उठाया था, और बल्कि धर्म से ऊपर अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है, प्रेम है। और जब भगवान अपना वचन तोड़ते हैं, भगवान ने महाभारत में अपना वचन तोड़ा था, तो धर्म तोड़ दिया। पर फिर जब भगवान अपना वचन तोड़ते हैं, तब क्या होता है? हाँ, कैसे प्रेम कैसे प्रकट होता है? प्रेम प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ता है। तो एक्चुअली प्रेम कैसे प्रकट होता है? जब भगवान ने अपना वचन तोड़ा, तो भीष्म पितामह भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि वो वचन तो आपने मेरे लिए तोड़ा था, ये आप तो धर्म का ही पालन कर रहे हैं। मतलब भगवान भक्त को नीचे लगने नहीं देते। भगवान अपने स्वामी को कभी भी नीचे झुकने नहीं देते, और स्वामी अपने भक्तों को कभी नीचे झुकने नहीं देते। इस मंथन से प्रेम प्रकट होता है कि मेरे स्वामी पर आरोप ना आए। भीष्म पितामह यही कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप जो रथ से नीचे उतरे, तो आप तो आतताई को मारने के लिए उतरे हैं, इसलिए आपकी गलती नहीं है। आपने तो वचन लिया था धर्म युद्ध के लिए, पर यहां मैंने ही अधर्म कर दिया। आतताई को मारना कोई अधर्म नहीं है। तो जब मैं आतताई हूं, तो आप मुझे मार रहे हैं, इसमें कोई अधर्म ही नहीं है। तो भगवान को सच्चा करना, अपने स्वामी को सच्चा सिद्ध करना भक्त का काम होता है। उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम आंखों में आंसू नहीं है। प्रेम है कि स्वामी के आरोप को खारिज कर देना, बल्कि अपने ऊपर ले लेना। भीष्म पितामह अपने ऊपर ही आरोप ले रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेम। भीष्म स्तुति में आ रहा है, आप देखिए, बहुत 10 आई थिंक 1932 फर्स्ट 9 32 से 41 श्लोक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर क्या है, इसलिए महाभारत क्यों हुई, इसलिए दृष्टि क्या है, महाभारत हुई क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ था। द्रौपदी इसलिए नहीं कह रही कि मैं जब तक तुम दुशासन का खून नहीं लेकर आओगे तब तक मैं बालों को बांधूंगी नहीं, है ना। उसने, द्रौपदी ने बोला था। तो द्रौपदी ने क्यों बोला था? क्योंकि पांडवों को वैष्णव अपराध लग गया था। तो पांडवों को वैष्णव अपराध से बचाने के लिए द्रौपदी ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, उससे तुम्हारा अपराध तब जाता है। तो हर चीज के पीछे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा क्या है कि वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध की इतनी महिमा, एक केवल वैष्णव अपराध से तो उसके निवारण के लिए एक्चुअली महाभारत हुई थी। ये आई थिंक मध्वाचार्य प्रभु जी बता रहे, मध्वाचार्य ये बता रहे। और कह रहे हैं कि इस प्रकार अब मैं परीक्षित और पांडु पुत्रों के बारे में कृष्ण कथा अब उदय करने जा रहा हूं। और 13th और 14th श्लोक में कह रहे हैं, और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जब दोनों कौरव और पांडव 13 to 14 श्लोक में, यदा मृधे, जिस प्रकार युद्ध में कौरव संजयानाम वीरेषु अथो वीर गतिम गतेषु, जिस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच में अब जो अलग अलग जो योद्धा मारे गए, और उसके बाद जब धृतराष्ट्र का पुत्र भी, जब उस पे गदा से भीम ने प्रहार कर दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्या किया?
तो कृष्ण सुतानाम स्वपताम शिरामसी, तो अश्वत्थामा ने जो पांडवों के जो पुत्र रात में सो रहे थे, तो उनका सोते हुए उनका सर अलग कर दिया। और वो कह रहे हैं कि और उपहार में अपने स्वामी दुर्योधन को भेंट दिया। हालांकि जुगुप्सितम, ये घृणित कार्य था। ये लिख रहे हैं कि हालांकि दुर्योधन ने इसका, हाँ, दुर्योधन ने इसको रिजेक्ट किया। दुर्योधन समझ रहा था कि इसने, अश्वत्थामा ने ये काम गलत करे। हालांकि धर्म युद्ध था, फिर भी दुर्योधन ललकार कर फाइट कर रहा था, पर अश्वत्थामा ने तो सोते हुए ही पांडवों के पुत्रों को मार दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही घृणित काम कर दिया उसने। और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं माता शिशुनाम निधम सुतानाम। अब तो पुत्रों के वध से क्या हुआ? जो द्रौपदी थी, द्रौपदी माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोर परितप्य माना। और इस प्रकार जब उनके, द्रौपदी के पुत्रों का जब वध हुआ, तद अरुद्ध, तो द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। तो कह रहे हैं तद अरुदत वस्प कल अकुल अक्षी, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ताम सांत्वनायाम आह किरीट माली। तब अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए ये शब्द कहे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना तो दे रहा है, पर वो सांत्वना देते हुए बोलेगा, नेक्स्ट श्लोक में क्या आ रहा है, तदा शुचस्तते, कि शोक के कारण, तदा शुचहते प्रमेजामि भद्रे, कि मैं तुम्हारे आंसू किस तरह से पहुंचूंगा, जब मैं इस ब्राह्मण, जो तथाकथित ब्राह्मण, जो हालांकि अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य, पर द्रोण ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार स्त्री का वध नहीं किया जा सकता, बच्चों का वध नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आश्रित होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भगवान का काम करते हैं। पर यहां पर लिख रहे हैं कि ब्रह्म बंधु, वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं था, वो ब्रह्म बंधु था, ब्राह्मण की तरह था। हालांकि उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और उसने घृणित काम किया था। और इसलिए वो कौन था? आतताहीना। इसमें यहां लिखा हुआ श्लोक में आतताहीना, वो एग्रेसर था। उसने उनके पुत्रों का अधार्मिक तरीके से वध किया था, इसलिए आतताई को मारना ही चाहिए। और यहां पर किसको लेकर आ रहे हैं? धर्म को लेकर आ रहे हैं। और धर्म के पीछे भी क्या चल रहा है कि अर्जुन अब कह रहे हैं कि जब तक मैं उसके, अश्वत्थामा के खून से तुम्हारे बालों को नहीं धोऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वही बात हुई कि वैष्णव अपराध हो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम हुआ है, इसलिए ऐसा बोला है। ऐसा नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं कि गुस्से से मैं अब नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि एक वैष्णव को दुख हुआ है। कुछ भी जो भी परिस्थिति होती है, उसमें भगवान और भगवान के भक्तों की इच्छा देखनी होती है। हम अपने बारे में नहीं सोचते। अर्जुन या भीम जो निर्णय ले रहे थे, वो गुस्से से नहीं निर्णय ले रहे थे कि मेरे पुत्रों का वध कर दिया उसने, अब मैं देख लूंगा। वो कह रहे हैं कि धर्म की हानि हुई है, और बल्कि वैष्णव अपराध हुआ है। तो वैष्णव अपराध को धोने के लिए फिर उन्होंने निर्णय लिया। और वो भी निर्णय कब लिया जाता है? कृष्ण की इच्छा समझकर, अपने लेवल पे भी नहीं लिया जाता, क्योंकि भगवान की इच्छा थी ना। भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो। सिर्फ अपनी इच्छा होती तो हम अपनी इच्छा से तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो अपनी इच्छा यानी कि अपनी इच्छा जो कि धर्म से आ रही है, प्लस जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा, तीन इच्छाएं जब मिलेंगी तो वो भगवान की इच्छा होती है। धर्म की इच्छा, पहले धर्म की इच्छा, दूसरा वैष्णव अपराध, और तीसरा भगवान। जब स्वयं भगवान ही कह रहे हैं युद्धस्व च, भगवान खुद अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, तो तीनों प्रमाण जब साथ में आते हैं, गुरु वैष्णव साधु, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा। अपने लेवल पे भी नहीं कह सकते कि जो वैष्णव अपराध हुआ मैं चल रहा हूं, तलवार लेके मैं निकल पड़ा हूं।
ऐसा नहीं कर सकते, आप मारे जाओगे, है ना। भगवान, जब तक भगवान की इच्छा भी साथ में शामिल हो, भगवान की इच्छा कैसे पता चलती है? वरिष्ठ भक्तों से पता चलती है। और यहाँ तो स्वयं भगवान ही थे। तो हालांकि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, पर भगवान को भी पता था कि वो शांति प्रस्ताव ठुकराया जाएगा। तो सिंपल, इसलिए तीनों चीजें जरूरी है। धर्म भी दृष्टि में होना चाहिए, प्रेम भी दृष्टि में होना चाहिए, और भगवान भी दृष्टि में होना चाहिए, कि भगवान का नाम नहीं खराब होना चाहिए। हम तो कुछ भी कर जाएंगे, हमारा क्या है। इति प्रियम, इस तरह अर्जुन ने द्रौपदी को बोला। और क्या बोला? इस प्रकार इति प्रियाम वल्गु विचित्र जलपई, इस प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, और अपने अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर, जो कि कपिध्वज, उनके रथ के ऊपर किसका झंडा था? कपिध्वज। कपि कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी का झंडा हमेशा, हनुमान जी के भक्त, जिस प्रकार विष्णु के चैरियट पे किसका होता है? गरुड़ जी होते हैं। उसी प्रकार अर्जुन के रथ पर हनुमान जी है। वो दिखाते हैं कि विजय का प्रतीक है। उसके पीछे भी स्टोरी है एक, पर कपि ध्वज। और ये समझ कर उस गुरु पुत्र को अर्जुन मारने के लिए निकल पड़े। और 18 श्लोक में कह रहे हैं, तम तम आप तम 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 अपतंतम सविलक्ष्य दूरात। और जब अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो अश्वत्थामा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अश्वत्थामा भागने लगा। कुमार जिसने कुमारों का वध किया था, कुमार उद्विग्न मना रथेन। और इस प्रकार वो भयभीत होकर भागने लगा। किससे? अर्जुन से भागने लगा, अपनी रक्षा के लिए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी भागे थे शिव जी से अपनी रक्षा के लिए। जब ब्रह्मा जी शिव जी मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी तो ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री से मोहित हो गए थे। तो भगवान भी कुछ लीलाएं इस तरह करते हैं कि चाहे तुम इंद्र हो, चाहे तुम ब्रह्मा हो, माया शक्ति से कोई भी नहीं बच सकता। तो भगवान कुछ लीलाओं से दिखाते हैं कि देखो, अहंकार किसी को भी आ सकता है, इसलिए हमेशा झुक कर रहो। और तब फिर शिवजी ने एक्चुअली ब्रह्मा जी को तो तब शिवजी ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए थे। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी शिव जी से क्रोध भागे थे, इस प्रकार अश्वत्थामा अर्जुन से भागा। तो बाकी 19 श्लोक से फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां पर हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? स्टोरी क्या चल रही है? स्टोरी सिर्फ युद्ध नहीं चल रहा, सिर्फ धर्म युद्ध नहीं है, उसके पीछे क्या है? वैष्णव अपराध, वैष्णव है, और वैष्णव और भगवान की इच्छा। तो ये इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।